घुड़ दौड़ में जीतने वाले घोड़े को हारने वाले घोड़े से 5 से 6 गुना ज्यादा बड़ा इनाम मिलता है। क्या वे दूसरे घोड़े से 5 या 6 गुना तेज दौड़ते हैं? बिल्कुल नहीं। जीत का अंतर बेशक नाक के बराबर ही होता है, लेकिन इनाम 5 या 6 गुना बड़ा होता है। क्या ऐसा होना चाहिए? लेकिन इस दौड़ के नियम ही ऐसे हैं और कुछ इसी तरह के नियम हम पर भी लागू होते हैं। यदि आपको जीतना है और 5 या 6 गुना बड़ा पुरस्कार पाना है, तो अपने आप को किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनाने की बजाय 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की जरूरत है। यदि ध्यान से नहीं सुना है तो एक बार फिर से सुन ले। यदि आपको जीतना है और 5 या 6 गुना बड़ा पुरस्कार पाना है, तो अपने आप को किसी एक क्षेत्र में 1000% बेहतर बनाने की बजाय 1000 अलग अलग क्षेत्रों में 1% बेहतर बनाने की जरूरत है। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में कोई भी कीमती चीज बिना संघर्ष के नहीं मिलती। अब मैं आपको संघर्ष से जुड़ा एक किस्सा भी सुना देता हूँ। एक बार बायोलॉजी के अध्यापक अपने स्टूडेंट्स को सुंडी से तितली बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझा रहे थे। इसे समझाने के लिए उन्होंने एक कैटरपिलर का खोल डेस्क पर रखा हुआ था। उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि कुछ ही समय बाद तितली अपने खोल से बाहर आने की कोशिश करेगी, परंतु इस काम में हमें तितली की मदद नहीं करनी है। ये बताकर टीचर अपने क्लासरूम से बाहर चले गए। अब बच्चे कहाँ रुकने वाले थे? तितली को बाहर आते तड़पता देख एक बच्चे ने इसकी मदद करने के लिए खोल को तोड़ दिया, ताकि तितली को अधिक संघर्ष ना करना पड़े। खोल टूटते ही तितली बाहर तो आ गई, मगर चंद मिनटों के बाद ही मर भी गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, वो संघर्ष ही उसके पंखों को मजबूती देता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन छात्र ने इससे उलट उस तितली को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि वो मर गई। इसी तरह से जो माँ बाप अपने बच्चों को संघर्ष करने का मौका नहीं देते, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। हम सभी को जीवन में कभी ना कभी तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे हालात का जवाब दृढ़ता ही है, क्योंकि शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। हम में से अधिकतर लोग ठीक उस समय अपने कदम पीछे खींच लेते हैं जब उन्हें सफलता मिलने ही वाली होती है। इस हार को जीत में बदलने का फासला उस वक्त 1 फुट ही होता है, और फिर इस असफलता के बाद तो हम घुटने ही टेक देते हैं। टॉम वाटसन सीनियर का कहना है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दूनी कर दीजिए, क्योंकि असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है, हाईवे है। एक इंसान 21 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गया, 22 की उम्र में एक चुनाव हार गया, 26 की उम्र में पत्नी को खो दिया, 27 की उम्र में मानसिक संतुलन खो बैठा, 34 की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हार गया, 45 की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गया, 47 की उम्र में उपराष्ट्रपति बनने में असफल रहा, और 49 की उम्र में फिर से एक चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। और वही इंसान 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया, जिन्हें हम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। क्या आप उन्हें असफल मानेंगे? राइट ब्रदर्स, कर्नल सैंडर्स और वाल्ट डिज्नी जैसे लोगों को सफलता पाने में वर्षों लग गए। क्या आप उन्हें असफल मानेंगे? हेनरी फोर्ड अपनी पहली कार में रिवर्स गियर लगाना ही भूल गए। क्या आप उनको भी असफल मानेंगे? थॉमस एडिसन जब 67 साल के थे तो उनकी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को
धुएं में उड़ता देख भी उन्होंने ऊपर वाले का ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया कि मैं धन्यवाद करता हूँ उस ईश्वर का जिसने हमें नई शुरुआत करने का मौका दिया और हमारी आज तक की सारी गलतियों को जलाकर राख कर दिया। सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है और ये सब इंसान की सोच पर निर्भर करता है। सफलता केवल तेज तर्रार और मजबूत लोगों को ही नहीं मिलती, बल्कि जीतता वही इंसान है जिसे खुद पर यकीन होता है। देखा जाए तो मनुष्य इस संसार का सबसे कमजोर और दुर्बल प्राणी है। ना तो वो पंछियों की तरह उड़ सकता है, ना समुद्री जीवों की तरह तैर सकता है, ना ही चीते की तरह तेज दौड़ सकता है और ना ही बंदर की तरह इधर उधर उछल कूद कर सकता है। इंसान की आंख भी चील की तरह दूर तक नहीं देख सकती और ना ही उसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो सब कुछ फाड़ कर खा जाए। यानी कि जिस्मानी तौर पर इंसान धरती का एक बेहद लाचार और असुरक्षित प्राणी है। एक छोटा सा कीड़ा भी उसको यदि काट ले तो वो मर सकता है। मगर ये कुदरत बहुत ही दयालु होती है और ना किसी के प्रति भेदभाव रखती है। इसलिए तो उसने इंसान को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। जानते हैं क्या? सोचने की क्षमता। बस इसी क्षमता के बल पर इंसान ने दुनिया पर काबू पा रखा है। लेकिन दुख तब होता है जब हम देखते हैं कि कुदरत के इस नायाब तोहफे का इस्तेमाल बहुत कम लोग ही कर पाते हैं और यही कमी सीधे सीधे आपकी सफलता और असफलता के साथ जुड़ी है। यदि आप गौर करेंगे तो इस दुनिया में आपको दो तरह के असफल लोगों की भरमार मिलेगी। एक तो वो जो करते हैं पर सोचते नहीं, दूसरे वो जो सोचते तो हैं पर करते कुछ नहीं और बिना सोचे समझे किया गया काम अंधेरे में गोली दागने जैसा है। यदि सफल होना है तो ठोकरें तो खानी ही पड़ेंगी। इसलिए अपनी असफलताओं से हताश होने की बजाय उनसे सबक लेते हुए आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।